और अभी हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि टकार ऐसे 3 स्पेशलिस्ट को ढूंढ के लेते आया है जो अब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा के उसे अच्छे से शिकार करना और ज्यादा तगड़े हथियार बनाना और उसे लड़ने की और अच्छी टेक्निक सिखाने वाले हैं। और जैसे ही टकार की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो नरभक्षी उद्यम वॉरियर्स की लीडर उल से जाके फाइट कर सकता है। पर इससे पहले मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करूं, जैसा आपको याद होगा कि साइलेंट ने बोला था कि गांव से एक हंटर गया हुआ है जो कि खाना लेने गया था लेकिन अभी तक लौटा नहीं है। और क्योंकि ये भी एक मेन मिशन है इसलिए आज ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले इस शिकारी को जाके ढूंढना होगा और अगर ये जिंदा है तो इसको सही सलामत वापस घर लाना होगा। तो चलिए फिर आज की गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि आज का सबसे पहला काम है कि वो जो शिकारी गांव से गया हुआ था वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया ये पता करना है। अच्छा, जब फाइट करते करते ना शेरू की हेल्थ थोड़ी सी कम हो गई तो उसको खाना खिलाते हैं फिर चलेंगे शिकारी को देखने। भाई खतरनाक दिखता है नहीं, खास करके व्हाइट और ब्लू का इसका जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत मस्त दिख रहा है। तो अच्छी बात ये है कि जो शिकारी को हम लोग ढूंढने आए ना वो बगल ही में है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कुछ भेड़िया आ रहे क्या मुझ पे हमला करने? ऐसे कोई हमला करेगा नहीं क्योंकि मेरे साथ शेर खड़ा हुआ है ऑब्वियसली। एक मिनट, इसने मुझे मारा क्यों? मैंने तो मतलब कुछ किया भी नहीं था और ये तो मतलब वेजिटेरियन जानवर था, मार के चला गया। वो तो अच्छा है कि शेरू साथ में, वरना इतने सारे जानवर है ना किसी में भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई भी हमला कर देगा। तो साइलेंट ने जो शिकारी को ढूंढने के लिए भेजा है उसके पैरों के निशान टकार को मिल गए तो उन पैरों के निशानों को फॉलो करना है। और शेरू तो एक काम कर, मुझे प्रोटेक्शन देते रहे, कोई भरोसा नहीं है कहां से भालू आ जाए कुछ भी आ जाए। यहाँ पर बर्फबारी हो रही है क्या? ये आधा जंगल में बर्फबारी आधे में नहीं, ये सही है। अच्छा, ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं रहे तो मेरे कपड़े तो वैसे है नहीं जो ठंड को बर्दाश्त कर। ओ, ठंड से मौत भी हो जाएगी, वाह। तो कैंप फायर जलाना होगा और मेरा ठंड का एक मीटर भी रहेगा। देखो बन गया है ना। अगर ये मीटर खत्म हो गया यानी कि मैं मर जाऊंगा ठंड से। बहुत अच्छा, थैंक यू बताने के लिए। तो गेम मुझे एक तरह से बोल रहा है कि शिकारी को ढूंढने से पहले ना ठंड के लिए कपड़े बना लो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जल्दी काम करके यहाँ से निकल सकता हूँ तो रिस्क ले रहा हूँ मैं। और गुफा के अंदर ठंड नहीं लगनी चाहिए। हाँ, ठंड का मीटर गायब हो गया है। इस गुफा के अंदर वो शिकारी आया है। भाई इस गुफा के अंदर तू क्या करने आया था? मरने के लिए? ओ, जिस हिसाब से जानवरों की हड्डी पड़ी हुई है, यानी उस गुफा के अंदर डेफिनेटली 3-4 शेर तो होंगे ही। नहीं, दहाड़ने की आवाज सुन ली, लेकिन अपने पास भी एक शेर है तो हमला करवा देते हैं भाई। अच्छा, ऐसा है ना कि दोनों की ताकत इक्वली है तो मैं अपने शेरों की मदद करता हूं और दूसरे वाले को तीर मारता हूं। अच्छा, आई थिंक आप लोगों ने भी सुन ही लिया होगा कि और भी शेरों की दहाड़ने की आवाज आ रही है। बहुत अच्छा। तो शेरों के लिए भी ना उतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रही है क्योंकि अभी तक एक एक शेर आ रहे हैं। अगर एक से ज्यादा आ गए तब पता नहीं, हो सकता है कि मेरा वाला शेर मर जाए। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो शिकारी को हम लोग ढूंढने आए वो बचा होगा क्योंकि दो शेर थे इस गुफा के अंदर और मेरे पास तो चलो अच्छी ट्रेनिंग है, प्लस मेरे पास एक शेर भी है। तो इसलिए मैं तो जिंदा हूं, लेकिन वो शिकारी के चांसेस अब मुझे कम ही लग रहे हैं। अच्छा, लास्ट एपिसोड से आप लोग देख रहे हो कि अपनी हेल्थ से ज्यादा ना शेरों की हेल्थ का मैं ख्याल कर रहा हूँ। भाई अपनी हेल्थ कम हो चलेगी, इसकी हेल्थ फुल रहनी चाहिए क्योंकि आधी फाइट तो इसी को करनी है। मतलब मैं पैरों के निशान तो फॉलो किए जा रहा हूँ लेकिन कुछ सही सी फीलिंग नहीं आ रही मुझे भाई। लगता नहीं कि वो जिंदा होगा। वाह वाह, मैं गलत था, ये जिंदा है। तो ये घायल इसलिए दवा मांग रहा है टकार से। अरे ये शेरू को हमला नहीं करना चाहिए था भाई, मैं उसको काबू में कर लेता। हमला करने की जरूरत नहीं थी शेरू यार, वेट कर लेता थोड़ा देर।
वहां पर एक से ज्यादा शेर है, बहुत अच्छा। तो उसको मैं काबू में करने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, पता है वो सेबर टूथ है, इसको टीम कर सकता हूं मैं। स्टार्टिंग एपिसोड में देखा था भाई, इसको टीम कर लिया वाल, लेकिन मेरी गेम लाया यानी कि शेरों को मार दिया इसने, पर उसको दोबारा हम लोग जिंदा कर सकते हैं, ये गेम ने ऑप्शन दिया है। कोई नहीं, तो उस हंटर को दवाई भी दे दी तो वो आई थिंक ठीक हो गया, और उसको बोल देते हैं यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, तो यहाँ से निकल सकता है तू। तो फर्स्ट एपिसोड में इसको देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगा था कि इससे फाइट होगी, लेकिन अब इसको काबू ही में कर लिया है। बस अब इसमें बैठ के ट्रैवल करना स्टार्ट कर देना, तब असली मजा आया भाई। तो साइलन ने जो काम दिया था शिकारी को बचाने का बचा लिया, और इसने बोला कि थैंक यू भाई, मैं बाद में आता हूं। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में जो सेबर टूथ नजर आया था उससे ये छोटा लग रहा है ना? मुझे ऐसा लगा स्टार्टिंग में जो आया था सेबर टूथ वो बहुत ज्यादा बड़ा था, उसको टीम नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, देख लेंगे हम लोग। फिलहाल वापस अपने गांव में चलते हैं और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं फाइनली, क्योंकि ऐसा है ना कि टकार अपनी बेइज्जती भूला नहीं है। उद्यम वॉरियर के लीडर ने बहुत जोर से मारा था इसको, याद है ना? हाँ, तो उससे बदला लेना है। अच्छा, ये वाला मिशन देख रहे हो, उद्यम फोर्ट वाला, ये मिशन की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हार्ड है। बिना ट्रेनिंग के यहाँ जाना मौत के मुंह में जाना होगा, इसलिए अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ये वाले मिशन को करेंगे। तो लास्ट एपिसोड में जो इतना मेहनत करके 3 स्पेशलिस्ट को लेके आए, एक एक करके तीनों से बात करते हैं। ये क्या है? लॉस्ट केव्स, यानी कि गुफा के अंदर जाकर ऐसे ऐसे सर्च करना है, वो तो कर ही लिया, ये सब हटाओ। एक एक करके तीनों से बात करते हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ये हंटिंग सिखाएंगी, तो हंटिंग तो हम लोग सीख ही लेंगे, लेकिन करूष से पहले मिलते हैं, क्योंकि करूष ने बोला था कि वो और अच्छे से लड़ना सिखाएंगे। तो चलो इनसे पहले बात करते हैं। Halhu Suwinjata, Marshmalsta, Narshbal, Karush Takar Kwawai, Midam Chadamsham, Winja Udam Guandachayam. तो करूष का कहना है कि वेंजा गांव के लोग तो अच्छे हैं, लेकिन थोड़े नरम टाइप के, तुम्हारे और मेरे टाइप के स्ट्रांग नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं अपना घर यहाँ पे बनाऊंगा और इन लोगों को ट्रेन करूंगा, ताकि ये सारे वेंजा भी स्ट्रांग बने और ये उद्यम वॉरियर्स से फाइट करके उन्हें मार सकें। तो करूष को झोपड़ी बना के मुझे ही देनी है, और इनकी झोपड़ी में 4 वुल्फ स्किन लगेगा। 2 मेरे पास है, 2 को और शिकार करके लाना होगा। वाह भाई, अलग ही अलग सबके शौक है, लेकिन कोई नहीं, टकार सबके शौक पूरे करेगा। और ऐसा है ना कि 2 भेड़ियों का शिकार करना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि अपने साथ जान रहे हो ना सेबर टूथ है। देखो क्या कमाल का है। तो ऐसी एक सेबर टूथ ने, याद है ना, स्टार्टिंग में टकार और उसके पूरे ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इतने सारे जानवर टीम किए, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी और को टीम करने की जरूरत है। हाँ, हो सकता है कि अगर इससे अच्छा सेबर टूथ मिल जाए तो अलग बात है। अच्छा, एक चीज सही हो रही है कि रात का टाइम हो रहा है। रात के टाइम में ना, क्योंकि झुंड में निकलते हैं भेड़िए, तो अच्छा ही है, पूरी रात हो जाएगी ना तो भेड़िए आसानी से मिल जाएंगे। जो उल को मारने के लिए अभी तक मिशन आया भी नहीं है, और आ भी जाता तो मैं जाता नहीं, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि वो मार देगा, इसलिए फुल ट्रेनिंग के साथ और फुल अपग्रेड करने के बाद ही उसके पास जाएंगे। बताओ भाई, ऐसे 100 भेड़िए नजर आते हैं, आज जब चाहिए कि 1-2 भेड़िए नजर आ जाए तो दिख ही नहीं रहा है कोई। बताओ, इन सियारों की साइज देखो, और ये सेबर टूथ के सामने आके भौंक रहे हैं, शर्म करो थोड़ी सी। फाइनली भाई, एक भेड़िया मिल गया, एक और चाहिए अपने को। भाई ये सेबर टूथ की साइज देख रहे हो, इसके सामने कौन टिकेगा? तो ये उद्यम वॉरियर्स तो फालतू को मरने के लिए आते ही रहते हैं। अपने को एक और भेड़िया चाहिए, उसके बाद करूष का घर बनवा देंगे।
अच्छा ये कि ये खुद से आ गया मेरे पास। काम हो गया, गांव वापस चलते हैं। नहीं। अच्छा देख ले सेबू, हर सेकंड तेरे को मैं खिलाते आ रहा हूँ, इसलिए ऐसा नहीं हो कि मेरे को खाने लगे। ऐसा कुछ नहीं ना होता है, ये कुछ टाइम के बाद मेरा कंट्रोल खत्म हो जाता है। नहीं ऐसा लगता नहीं, मुझे ऐसा होना चाहिए। हाँ, एक और शेर आ रहा था मेरे तक, लेकिन इतना बड़ा शेर है ना साथ में कि देखकर भाग गया। तो करूष का घर बनवाने के लिए आई थिंक सारे मटेरियल्स मेरे पास हो ही गए। अब मत बोलना कि कुछ और भी चाहिए। Guardat. अच्छा ये देख रहे हो, करूष की झोपड़ी को 2 बार अपग्रेड भी किया जा सकता है। Kursha. Magin Uama. तो करूष का घर बनवा दिया, वो ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। Taka. अच्छा करूष का घर बनवाने से देख रहे हो क्या क्या इनाम मिले। वॉरियर स्किल्स अनलॉक हो गए, और सबसे अच्छी बात है कि ठंड के कपड़े भी अनलॉक हो गए। ठीक है, ये क्या है? यूनाइट द वेंजा, यानी कि वेंजा के लोग इधर उधर फैले हुए, उनको बचाकर अपने गांव की पॉपुलेशन बढ़ानी है। अच्छा ये मुझे लगता है ना कि गांव की आबादी मेरी जितनी ज्यादा रहेगी ना, लास्ट में जब उदम वॉरियर्स से एक जंग होगी तो ये लोग सब मदद करेंगे। तो हम लोग जब ओपन वर्ल्ड में घूमते रहते हैं ना, तो जो भी वेंजा के लोग दिखे जिनको उदम वॉरियर्स पकड़ के ले जाते रहते हैं, उनकी मदद करके उनको बचा लेंगे। अच्छा भाई, ये तो बहुत बेइज्जती की बात है, गाँव की आबादी सिर्फ और सिर्फ 20 है। तो करूष का ये स्किल मुझे अच्छा लग रहा है, एनिमीज के ऊपर कूद सकते हैं। ये क्या है? अच्छा ये स्किल के बाद मेहमत के ऊपर बैठ के उससे ट्रैवल कर सकते हैं। वाह, ओ भाई माँ कसम, यही तो चाहिए था, बीस्ट राइडर। तो इस स्किल के बाद सेबर टूथ, ब्राउन बेयर और बड़े वाले मेहमत के ऊपर बैठ के हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। बस यही चीज की तो मुझे कमी लग रही थी इस गेम में। तो हम लोग करूष से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बाकी के स्पेशलिस्ट हैं उनका भी आई थिंक ये घर बनवाना है, तो उनसे भी बात करते हैं। Tasakwa mama fade. Shash. Tutacha salkam. Walham out wash hayash. Nuharham. Kau hawaida. Suprashta. Tuta santa haska wantaris daicha. तो ये है जायमा द हंटर, जिन्हें शिकार करना बहुत अच्छे से आता है, और ये अच्छे से शिकार करना मुझे भी सिखाएंगे। इनके लिए घर बनाना है, लेकिन तो इनकी झोपड़ी बनाने के लिए भालू का स्किन चाहिए। भाई साहब मैंने क्या बोला, सबके अलग अलग शौक हैं, लेकिन इनके मन का घर अगर नहीं बनाता तो ये रहेंगे नहीं और फिर ट्रेनिंग नहीं देंगे। तो ठीक है चलो काम पे लगते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है ना कि सेबर टूथ पे हम लोग राइड कर सकते हैं, जो कि मैंने थंबनेल पे देखा था। तो गांव से जैसे बाहर निकलेंगे सेबर टूथ खुद से आ जाएगा, और उसके बाद फिर बैठ के हम लोग ट्रैवल करते हैं। बार जाए। अच्छा गेम भी मुझे बता रहा है और टकार भी बोल रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट चाहिए अपने को राइड करने के लिए। सेबर टूथ है ना स्ट्रॉन्ग बीस्ट, बैठो इसके ऊपर। ओहो भाई साहब, इसी का तो वेट था शुरुआत से। स्प्रिंट भी कर सकते हैं हम लोग। अब कोई सामने आके दिखा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि टकारी बन गया जंगल का राजा। अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आराम से तेजी के साथ हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। बढ़िया भाई, तो राइड के मजे हम लोग ले रहे हैं, लेकिन मेरा काम याद रखना, भालू को ढूंढ के उसे मारना है और उसका स्किन चाहिए घर बनाने के लिए। तो एक भालू ढूंढना होगा अपने को। अच्छा एक काम करते हैं, पता है यहाँ से डायरेक्ट नीचे उतर के जा सकते हैं, वरना पूरा घूम के जाना पड़ेगा। तो सेबू तू आ जाना, मैं यहाँ से हुक लगा के नीचे जा रहा हूँ। अच्छा नीचे गिर के मरना तो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि नीचे पानी है, पर रिस्क नहीं लेते हैं। क्या बोलते हो? अब यहां से नीचे कूद सकते हैं, ठीक है। ओ भाई किस्मत इतनी खराब ना, भालू मिल गया है लेकिन मेरा सेबर टूथ पहाड़ के ऊपर है। अरे रे रे रे, गलत टाइम पे मिला। और एक भेड़िया भी मिल गया। भेड़िया जान निकल यहां से। तो गलत जगह उसको छोड़ के आ गया, वो नीचे ही नहीं आ रहा है। तो एक काम कर सकते हो, कोई मुझे मारने भी आ रहा है। अरे रे रे रे, यहाँ पर इतने सारे जानवर है ना भाई, यहाँ पर अकेले घूमना सेफ बिल्कुल नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, बीस्ट मेन्यू से ना किसी और को बुला लेते हैं, और उसके बाद फिर से सेबर टूथ को बुलाएंगे तो वो यहीं आ जाएगा। तो भालुओं की आवाज मुझे यहाँ पर आ रही है, लेकिन अब कोई नजर तो आ जाए। ऐसे सेबर टूथ को भी भाई दिक्कत होगी भालू से फाइट करने में, तो उसकी मदद करनी पड़ेगी फाइट करने में।
अच्छा मैंने एक भालू को कंट्रोल में किया हुआ है तो उसको मैं बुला के मार सकता हूँ, लेकिन यार बेवकूफी होगी क्योंकि फिर पता नहीं कंट्रोल। ओ मिल गया फाइनली। नहीं मतलब मैं आगे भालू का शिकार करने में बिजी था तो ये झुंड बना के आए सीआर मुझ पे हमला कर दिया था। काम हो गया मेरा, गांव वापस चलते भाई साहब। ये भालू ढूंढने में जो हालत खराब हुई है। Tushi. तो चलो ये काम भी खत्म हुआ, जाइमा का भी घर हम लोग बना देते हैं और फिर वो सुसु आदमी से मिलेंगे, याद है ना लास्ट एपिसोड में मिले थे वो गधा क्राफ्टर, उनसे भी बात करेंगे। पहले इनका घर बना देते हैं। इनको पता नहीं कि कितनी मेहनत लगी है। तो जब घर बनाने का काम कर रहे हैं ना तो तीनों का कर ही लेते हैं, ठीक है। वो गधा क्राफ्टर का भी घर बनवा ही लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये जो भी इनका मिशन है और जो भी ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गांव की पॉपुलेशन 21 हो गई है और वोगा का घर बना दिया तो गांव की पॉपुलेशन 22 हो जाएगी। बहुत कम है लेकिन ठीक है, चलो अच्छी शुरुआत है। तो ये वोगा बहुत ही विचित्र टाइप के आदमी है। इनका एक हाथ काट के उद्दम वॉरियर्स ने खा लिया था और जब टकार इनसे पहली बार मिला तो उनको ऐसा लगा कि टकार भी उद्दम है और इन्होंने टकार को गुफा में फंसाकर उसके ऊपर सुसु कर दिया था। तो ये मैं दिखा नहीं पाया लेकिन मैंने बता दिया था लास्ट एपिसोड में। और इन्होंने टकार का प्यार से नाम रखा है सुसु आदमी। तो चलो इनसे बात करते हैं। Fmaigan. Winja Gualfa, Tajisla Tachicham, Winja Baldaha, Madam Shidausa, Samshar Madus Damsha. तो ये टकार को बोलते हैं कि सुसु आदमी तुम ठीक बोल रहे थे कि वेंजा के लोग अभी भी जिंदा है और मैं एक काम करता हूँ, इनके लिए अच्छे तगड़े हथियार बनाता हूँ ताकि ये लोग स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन मुझे हथियार क्राफ्ट करने के लिए ना अपनी एक झोपड़ी चाहिए, तो इनके लिए भी एक झोपड़ी बनानी है। और ऑब्वियसली मेरा कोई काम इतना आसान तो हो नहीं सकता, तो 2 जैगवार स्किन चाहिए इनके घर बनाने के लिए। तो अच्छी बात यह है कि उसमें से एक है मेरे पास और एक यहाँ जो जैगवार बना हुआ है काफी दूर है, यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं, फास्ट ट्रेवल करके यहाँ। ओ भाई वहां पर कोई फास्ट ट्रेवल ना एक्टिवेट कर लेना चाहिए था, पता है। अच्छा कोई नहीं, अभी कर लूंगा मैं। तो लास्ट एपिसोड में स्पेशलिस्ट लोग को ढूंढ के लाया इतनी मेहनत से और अब उनके शौक पूरे कर रहा हूँ। आम सी झोपड़ी बनवा के भी सब काम चला सकते थे लेकिन नहीं भाई, स्पेशलिस्ट है ना, तो इसलिए सबको अपनी अपनी स्पेशल झोपड़ी चाहिए। कोई नहीं, इनकी मदद चाहिए तो इनको खुश करना ही होगा। अच्छा एक चीज और है कि मैंने ना बहुत सारे फास्ट ट्रैवल पॉइंट अनलॉक नहीं किए, तो आज ना 1-2 अनलॉक कर लिया जाएगा क्योंकि देख रहे हो कितना दूर जाना पड़ेगा हर बार। और यहाँ पर एक वेंजा है जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ, वो अपने गांव में आ जाएंगे। मैं आता हूँ नीचे से और ऐसे भी जाना भी उधर ही है। अरे 1 सेकंड की चैन की सांस ले दे तो आके काट के चली गई। क्या फायदा मिला, कुछ नहीं, लेकिन मजा उसको आया होगा। तो इन उद्दम वॉरियर्स को ना जल्दी मारना होगा वरना ये कैप्चर किए हुए वेंजर्स को मार देंगे। तो ये लोग क्या बोल रही है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आई थिंक थैंक यू ही बोल रही होगी। तो जो भी ये लोग गांव चली जाएंगी, गांव की पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। चल भाई सेबू बहुत दूर जाना है, ट्रैवल करते हैं। ये बली दुश्मन थे लेकिन टिकरी बोले तो अच्छा लगा नहीं। उद्दम वॉरियर्स डर गए कि ये कौन आ रहा है भाई शेर वेर के ऊपर बैठकर, पर फिर भी देखो मारने की पूरी तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, डिफेंड द वेंज। अच्छा यहाँ पर कुछ वेंजा के लोग हैं जिनको डिफेंड करना है। चलो इनको भी बचा लेते क्योंकि गांव की आबादी बढ़ानी है ना। तो या तो इनके ऊपर उद्दम के लोग हमला करने वाले या कोई जानवर हमला कर सकते हैं। जो भी होगा इनको बचाना है, चारों के चारों को। ट्राई करूंगा चारों को बचाने का, लेकिन देखते हैं। Tushina Guash. Namas Ashta Chisla Nachai! My Apadan! Supi Masashwati! वेंजा के लोग टेंशन मत लो, देख रो एक तो टकार है साथ में, ऊपर से उसके साथ सेबू है। Uhara.
अच्छा अच्छा, अभी भी मिशन खत्म नहीं हुआ है, और भी लोग आने वाले हैं। Nagwaru Shakra. Maya Pada! अरे उद्दम की मनहूसो, जल्दी जल्दी आओ, कल पनवेल भी निकलना है, जल्दी आके मरो। अच्छा अच्छा, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, इनको अभी भी डिफेंड करना है, यानी कि और भी हमला होने वाला है। तो जो भी ये सब एक साथ क्यों नहीं आते, एक करके क्यों आते हैं? तो मुझे लग रहा है कि चारों के चारों को बचा ही लिया और यहाँ पर काम खत्म हो गया है। Tushi. तो तुम लोग सब गांव चले जाना, ठीक है? यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, और मैं जा रहा हूँ जैगवार को खोजने। सिर्फ एक ही चाहिए अपने को, काम हो जाएगा अपना। अच्छा, रास्ते में एक बॉन फायर है और वहां पर कुछ दुश्मन होंगे, तो उनको मार के अगर बॉन फायर जला दिया तो इस एरिया में ना फास्ट ट्रैवल करना आसान हो जाएगा। तो आते टाइम ये काम करेंगे, पहले जैगवार का शिकार कर लेते हैं। तो मैप के हिसाब से जैगवार इसी एरिया में मिलना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है? और इन याक से दूर रहना भाई, याक सिंह मार देते आके, तो इनसे दूर रहना है और अपने को खोजना है जैगवार। अच्छा ये देख लो, अरे मारने की जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये वेंजा के लोग तो बहुत डरपोक निकले। मैं इनकी मदद करते चलता हूँ, ये लोग भाग गए। ये किस, अरे ये केव लायन भाई, ये नहीं चाहिए अपने को, अपने को चाहिए जैगवार। तो ऐसे नहीं कि केव लायन इन उद्दम वॉरियर्स की बैंड बजा रहा है तो मैं बीच में क्यों पड़ूं? बस मेरे ऊपर हमला मत करना। तो आग से ज्यादा ना कान खुले रखते हैं मुझे, क्योंकि बिल्ली टाइप की आवाज कहीं से आई ना तो समझ जाना जैगवार होगा वहीं। इस केव लायन पे हमला करवा ही देता हूं, वरना ये मुझे आके मारेगा, पता है? तो इस एरिया से दहाड़ने की बहुत सारी आवाज आ रही है, वो सारी लायंस की आवाजें हैं। जैगवार की आवाज ना बिल्ली टाइप की होगी, ठीक है? तो उस पर ध्यान देना है। अरे सांप था, किसी ने बताया नहीं कि मुझे, मतलब बोला गया था गेम में कि सांप भी है, लेकिन पता नहीं था कि काट देगा। बताओ, हाँ, इस जहर का इलाज भी नहीं है मेरे पास, तो कुछ खाकर अपनी हेल्थ रिकवर करनी होगी। बताओ, अब इस सांप को तो मारूंगा मैं, वरना ये पता नहीं काटते चलेगा। अच्छा, टकार ऐसे सब उठा लेता है लेकिन सांप को नहीं उठाता है भाई। ये सब ठीक है, लेकिन जैगवार का एक बार मैप में फिर से देख लेता हूं। अच्छा, इस एरिया में जैगवार ज्यादा होना चाहिए, केव लायन पता नहीं इस एरिया में क्यों है इतने ज्यादा। ग्लिच कर गया है क्या? ये तीनों स्पेशलिस्ट पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। चलो एक तो ठीक था जिसने भेड़िया वाला बोला था करूश, लेकिन ये बाकी जो दोनों है ना शौकीन लोग, बहुत मेहनत करवा रहे भाई। वो भी ढूंढने वाला मेहनत मुझे पसंद नहीं है। फाइट करने वाला मेहनत तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ढूंढने वाला काम मुझे मत दिया करो। आवाज आई, बिल्ली टाइप की आवाज आई। पक्का जैगवार है, और कुछ हो नहीं सकता है यहाँ पर। बिल्ली तो है नहीं इस गेम में।
तो वोगा के घर बनाने के लिए सारे सामान मिल गए, लेकिन यहाँ से जाने से पहले ये जो बॉनफायर है ना, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, 8-10 दुश्मन होंगे, उनको मार के आग जला देनी है, और उससे फायदा ये होगा कि फास्ट ट्रेवल यहाँ पे हम लोग आराम से कर पाएंगे। अच्छा, दिक्कत ये है ना कि वो जो बॉनफायर है ना, वो इस पहाड़ के ऊपर दिखा रहा है, तो प्लीज बोल दो कि ग्रैपलिंग क्लॉ ये सब कुछ है, वरना पूरा घूम के जाना पड़ेगा। हाँ, घूम के जाना पड़ेगा भाई, यहाँ से तो चढ़ेगा नहीं। ठीक है, उतरने का आसान रहता है इसमें, लेकिन यहाँ से हम लोग चढ़ नहीं सकते हैं, स्लिप करेगा, मुझे पता ही था। तो अब जब तय कर लिया ना कि बॉनफायर एक्टिवेट करेंगे, अरे नीचे मत जा, नीचे मत जा, नीचे चला गया। कोई नहीं कोई नहीं, तो बॉनफायर एक्टिवेट कर ही जाते हैं ताकि यहां पर आराम से आ सके दोबारा। तो ऐसा है ना कि यहां पर दो वेंजर की मदद करनी है, और कोई ठीक है, इनको मार देते हैं। मुझे लगता है कि आराम से अभी तक 200 उद्यम वॉरियर्स को तो मार ही दिया होगा। अरे भाई साहब, कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं जाना है, ये ऐसा लग रहा है कि बाहुबली की चोटी है, जो बाहुबली मूवी में नहीं थी, वैसा ही सीन लग रहा है, और ऊपर जाने का कोई मतलब तरीका नहीं है। क्या करें? पर जैसा मैंने बोला कि तय कर लिया है, तो चलो घूम के तो जा ही सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पहुंच जाएंगे। बस एक ग्रैपलिंग क्लॉ लगाने का दे देते तो क्या चला जाता है इनका, कितनी आसानी के साथ में ऊपर चला जाता, लेकिन छोड़ो। ये बात ना भाई, ग्रैपलिंग क्लॉ मिला, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे भी हम लोग ऊपर पहुंच ही गए थे। सिबू भी मारने आ ही गया था, लेकिन मैंने पहले ही काम खत्म कर दिया। एक आदमी और बचा है। बस इतना ही काम था यहाँ पर, बस इसमें आग लगा देंगे और फिर गांव वापस चलेंगे। ये एरिया अपना हुआ। अच्छा, इस पूरे वर्ल्ड में 16 बॉनफायर है, जिसमें से 2 क्लेम कर लिया है, मतलब अभी भी 14 बॉनफायर बचे हुए हैं। बहुत है भाई। चलो गांव वापस चलते हैं फास्ट ट्रैवल करके, और वोगा का घर बनाने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि सबसे पहले ट्रेनिंग लेंगे करूश से, तो करूशी से स्टार्ट करवाया जाएगा। पहले वोगा का घर बना देते हैं, और मेरे गांव की आबादी टोटल अभी 30 हो गई है। भाई जाइबा और वोगा का घर बनवाने में ना बहुत मेहनत लगी है। तो वोगा खुश हुआ, और गांव की आबादी आई थिंक अब 31 हो जानी चाहिए, नहीं 31 हो गई है। चलो बढ़िया, तो करूश के पास चलते हैं और ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग क्या मतलब, वो जो मिशंस देगा वो सारे मिशंस कंप्लीट करने और अपन अपग्रेड होते रहेंगे। तो एक तरह से समझ लो कि वही ट्रेनिंग है। अच्छा, हंटिंग स्किल्स भी अनलॉक हो गए हैं, क्राफ्टिंग स्किल्स भी अनलॉक हो गए हैं, और मेरे पास 3 स्किल पॉइंट है। तो आराम से सोच समझ के लिया जाएगा। अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ले, क्योंकि बहुत मस्त मस्त स्किल्स हैं और मेरे पास 3 ही स्किल पॉइंट है। तो वेट करते हैं, देखते हैं जिस हिसाब का मिशन होगा ना, उसी हिसाब से स्किल लिया जाएगा। तो चलो फिर टकार की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, और पहले करूश से बात करते हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग मिशन है भाई साहब, इतने करने मुझे लगता है कि 15-20 एपिसोड तो आराम से आने वाले इस गेम के। Smarkaka, Vrashtar. Tacha mama vulaiwa sumarish. Udam hagwan. U mama waja Vrashtar. U udam
Sazdarwa malshnuguar pashka. तो करूश ऐसा कह रहा है कि नॉर्थ में उदम वॉरियर्स मैमथ को मारते रहते हैं, तो इसलिए टकार मेरे भाई तुम नॉर्थ जाओ, मैमथ को राइड करो और उदम वॉरियर्स की जो बोन ट्री है उनको डिस्ट्रॉय करके मैमथ्स को बचाओ। और ये नॉर्थ में याद है ना, बहुत ज्यादा ठंड रहती है भाई, यानी कि वहां हालत खराब हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे सेव कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठंड के कपड़े मुझे मिल गए थे, मुझे अपने बैग से निकाल लेना चाहिए था, पर कोई नहीं, जलती हुई लकड़ी भी लेके घूमेंगे ना तो आई थिंक कि ठंड नहीं लगनी चाहिए मुझे, मतलब उतनी ठंड नहीं लगनी चाहिए, ठंड तो लगेगी फिर भी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं नीचे कूद के उसमें ग्रैपलिंग क्लॉ अटैच करता हूं तो मरूंगा नहीं ना? नहीं, मरना नहीं चाहिए। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो कप कपाती हुई ठंड की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये क्या है? जंगल में आग कैसे लगी हुई है? किजीला वॉरियर्स ने लगाई है क्या? वो आग के शौकीन लोग हैं, पता नहीं, आग से खेलते रहते हैं। मुझे लग रहा है कि उन्हीं ने आग लगाई है। क्या हो सकता है बिजली गिरी होगी, पता नहीं, कुछ तो झोल है यहाँ पर। अच्छा, ये सेबू मेरे साथ साथ क्यों नहीं आ रहा? आग से डर गया क्या? जानवर लोग आग से घबराते हैं ना। आई थिंक आग से डर गया, मुझे बैठ के लाना होगा इसको। अच्छा एक चीज देखा, मुझे वो याक फिर से मारने आ रहा था अपने सिंह, लेकिन सेबरटूथ को देख के भाग गया, वरना डेफिनेटली मारता भाई मुझे वो। अच्छा, ये सेबरटूथ का कोई स्टैमिना का सिस्टम नहीं है, आई थिंक अनलिमिटेड स्टैमिना है, तो जब तक मैं चाहूँ स्प्रिंट करवा सकता हूँ या जितना देर चाहूँ आराम से बैठ सकता हूँ। इसमें स्टैमिना का सिस्टम नहीं दिया है, ये अच्छा किया भाई यूबीसॉफ्ट ने। एक मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ? भेड़ियों के पीछे ये उल्टा क्यों हो रहा है? मतलब भेड़िए भागने चाहिए थे डियर के पीछे, डियर भाग रही थी भेड़िए के पीछे। सही है। तो नॉर्थ में यानी कि बर्फीली वादियों में हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर भर भर के उदम मिलेंगे। अच्छा, भले ही दिन का टाइम हो रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुझे मशाल जला के रखना होगा अभी तक, लेकिन वो ठंड वाला मीटर नहीं आया है, तो ये अच्छी बात है, यानी कि अभी उतना ठंड नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले मैमथ को ढूंढकर मैमथ के ऊपर बैठना है और उसके बाद वो जो स्कल बोन से सबको डिस्ट्रॉय करना है। Mamaf udam Shazdar Sagwash. Shazdar Guijar Dausam. अच्छा, टकार ने बताया कि ये उदम वॉरियर्स मैमथ को क्यों मारते हैं, क्योंकि वो जो हड्डियों का पेड़ बनाते हैं ना अपना, मतलब दिखाने के लिए टशन, वो इन्हीं मैमथ की हड्डियों से बनाते हैं वो, इसलिए वो इतने सारे मैमथ्स को मारते हैं। ओके, तो मैमथ के ऊपर बैठना है और इनकी जो हड्डियों का पेड़ है उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो सबसे पहले अपने को मैमथ को ढूंढना है, लेकिन मैं ये चेक कर लेता हूँ ना कि मैमथ के ऊपर बैठने का स्किल मैंने अनलॉक कर लिया था ना। हाँ, करूश का अच्छा हुआ भाई काम कर लिया, क्योंकि अगर ये बीस्ट राइडर वाला स्किल नहीं ना रहता मेरे पास तो ये मिशन मैं नहीं कर सकता जब तक ये स्किल नहीं आ जाता। ठीक है। अच्छा, यहाँ से वो मनहूस उदम वॉरियर्स की भी आवाज आ रही है। मैमथ मुझे दिख गया है। सेबू तू एक काम कर, तू दूर जा, जब मैं बुलाऊंगा तब आना। अच्छा भाई, सेबरटूथ को साथ में लेके आया हूं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उदम वॉरियर्स हैं। तो मैप पे देखने से तो लग रहा है कि एक क्लास बची है, इसको भी मारते हैं और उसके बाद फिर मैमथ को बचाया जाएगा।
तो सारे उद्धम वॉरियर्स को मार दिया है, लेकिन अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि मैमथ के ऊपर मुझे बैठना है। ओके सेबर टूथ, एक काम कर, तू जा तो भाई यहाँ से, क्योंकि मैमथ के सामने अगर तूने 3 5 किया भाई तो वो छोड़ेगा नहीं। ऐसा है कि मैमथ के पास आराम आराम से जाना है। अगर ये बिदक गया, ओहो भाई चटनी बन जाएगी 1 सेकंड में। बिद गई हुआ लग रहा है। ओ भाई साहब, मतलब आज मैमथ के ऊपर भी बैठी गई। एक एपिसोड में कितना कमाल होगा। क्या करना है अब? उद्धम की जो बोन ट्रीज है उसको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। अरे इतनी हिम्मत! अब देखो कैसे उछाल उछाल के फेंकता हूं इनको। मुझे लगता है ना कि उद्धम वॉरियर्स को मारने से कोई फायदा नहीं। ये जो ऊपर में मीटर बना हुआ है ना बोन ट्री डिस्ट्रॉय करने का, ये मीटर को फुल कर देंगे तो आई थिंक अपना काम हो जाएगा। लेकिन बोन ट्री नजर आए तब तो। मुझे लग रहा है ना कि इनको मैं मारता जाऊंगा, ये लोग आते रहेंगे। तो एक काम करते, बोन ट्री खोज के उसको डिस्ट्रॉय करते, वो ज्यादा सही है। बस बस आधे से ज्यादा मीटर फुल हो ही गया है। 2-3 पेड़ और फोड़ूंगा ना, काम हो जाएगा। अभी भी मीटर फुल हुआ नहीं, ऑलमोस्ट फुल हो ही गया। तो ये काम खत्म हो गया, उद्धम वॉरियर्स भी आने बंद हो गए और अपना काम ये है ना कि मैमथ को ले जाके इसके झुंड के पास रख देना है, मतलब पहुंचा देना है। और ठंड से मेरी हालत खराब हो रही है, इसकी आग जला लेता हूं वरना मैं मरने वाला हूं। हाय मामाफ। तो टकार मैमथ को बचा के उसके ग्रुप तक लेते आया, बहुत अच्छा काम किया। और अब हम लोग जाते हैं फिर से गांव और ये मिशन भी खत्म। ये देख रहे हो जितने भी एक्सपी मिल रहे हैं ये सब काम आ रहे हैं अपग्रेड करने में, और फिर जितने भी टफ मिशन है सबको आराम से कर पाएंगे। अच्छा ऐसा है ना कि अब ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आप जाके मिलेंगे टेंसे बाबा से, क्योंकि उनसे बहुत टाइम हो गया मिले हुए। और ये बात है कि उनका हर मिशन बहुत अच्छा रहता है, तो पहले उनसे मिलते हैं। ऐसे उनका भी मेन ही ऑब्जेक्टिव है, तो उनसे मिल लेते हैं पहले। ये टेंसे की झोपड़ी से चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? देखते भाई ऐसा क्या हो रहा है। Dakar, Unisaja. Surke, Iraki Sguana, Quaisa Udagua. Sushelheim, Izil, Winja Wantarwai Kars, Hai Dram, Se Alia, Hinacha, Sushelheim Winja Twarsa, Karwi Wabauga, Marti Bishwa. Oof. Se Shaius Laudra Guasha, Ma Alia Praste Atti, Usushelheim Salga Takar, Hinasta Winja,
Lausha. तो ये जो विंजा जला हुआ था, टेंसे ने बताया कि इसको जलाया इजीला वॉरियर्स ने, और वो बताने लगी कि बहुत सारे विंजा को पकड़ा है इजीला वॉरियर्स के ग्रुप ने। तो ये जो जला हुआ था ये किसी तरह बच के भाग गया, लेकिन आई थिंक कि उन्होंने थोड़ा जला दिया था इसको, थोड़ा क्या ऑलमोस्ट पूरा ही जला दिया था। तो टेंसे से भी इसकी तकलीफ नहीं देखी गई और इसको ठीक नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसकी गर्दन तोड़ के एक बार में मौत दे दी, क्योंकि ऐसे भी ये मरने वाला था। कम से कम टेंसे ने इसकी मौत को आसान कर दिया। और टेंसे टकार को ये बता रहे थे कि इजीला वॉरियर्स ना वेंजा ग्रुप के लोग को पकड़कर उन्हें टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि मौत से भी ज्यादा बदतर चीज है। और ये इजीला वॉरियर्स वेंजा के लोगों को केज में बंद करके रखते हैं। तो टेंसे ने बोला कि चलो इसकी तो मौत हो गई, इसकी आत्मा आराम से अब बाहर घूमेगी, लेकिन औरों के पास अभी भी टाइम है टकार। तो वेंजा के जिन लोगों को इजीला ने पकड़ लिया, टकार का काम है उनको जाकर बचाना। अच्छा, एपिसोड के स्टार्टिंग में मेरा जो केव लायन मरा था ना, उसको भी जिंदा कर लिया है, लेकिन बुलाया मैंने सेबर टूथी को, उसी के साथ भाई ट्रैवल करेंगे। तो उत्तम वॉरियर्स से बहुत फाइट कर लिया। लास्ट एपिसोड में हमने इजीला वॉरियर्स को थोड़ा सा देखा था, तो उनकी स्पेशलिटी है आग। बोले तो आग पे उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल है। ठीक है, देखते हैं भाई किस खेत की मूली है वो लोग। अच्छा, इजीला वॉरियर्स का जहां पर अड्डा होगा ना, वहां पर भी एक फास्ट ट्रैवल अनलॉक कर लिया जाएगा। भाई ये तो अच्छा है कि इजीला वॉरियर्स और ये उदम वॉरियर्स एक साथ नहीं है। अगर ये दोनों एक हो गए तब सोचो क्या होगा। तो इजीला वॉरियर्स को मार के हम लोग वेंजा के लोगों को बचाएंगे, लेकिन आज के एपिसोड में नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से कल, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, ख्याल रखो सब।